कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। राज्य सरकार पर लगाया है 30,000 का जुर्माना। और साथ ही साथ इस आदेश की बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इस आदेश में ये कहा गया है कि भोपाल में टीटी नगर स्थित नानके चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को भी हटा दिया जाए। ये बड़ा आदेश है, यहां पर मैं आपको बता दूं। और अकेले अर्जुन सिंह की प्रतिमा नहीं, इस आदेश के में जो कहा गया है उसके हिसाब से तो ये है कि 2013 के बाद भी जितने चौराहे पर नेताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं इनको भी हटाया जाएगा। और ये क्यों कहा गया? दरअसल ग्रीष्म जैन नाम के अधिवक्ता है, उन्होंने याचिका दाखिल की थी जनहित याचिका इसको लेकर कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं माना है मूर्ति लगाने के मामले में, जिसमें कहा गया था 2013 के बाद कोई मूर्ति इस तरीके से चौराहों पर सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाई जाएगी। सरकार ने आदेश का उल्लंघन किया। अब कोर्ट के सामने ये भी स्थिति थी जिसको लेकर कोर्ट की नाराजगी नजर आई कि सरकार की तरफ से 2 जवाब आए। उससे पहले जब कांग्रेस सरकार जब कहा गया कि यातायात बाधित नहीं हो रहा है अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगने से, सरकार पलटी, बीजेपी की सरकार आई तो कहा गया कि नहीं यातायात बाधित हो रहा है। तो कोर्ट के सामने 2 तरीके की तर्क राज्य सरकार की तरफ से आए मध्य प्रदेश की। इसको लेकर कोर्ट की नाराजगी निकलकर भी सामने आई। क्या कुछ हुआ इस मामले में अधिवक्ता बता रहे हैं, सुनिए। ये श्री ग्रीष्म जैन अधिवक्ता महोदय हैं, इन्होंने याचिका लगाई थी मध्य प्रदेश शासन और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना करके। इसमें इनका कहना था कि 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके रोक लगा दी थी कि चौराहों पे और सार्वजनिक स्थान पे और जो पब्लिक यूटिलिटी के प्लेसेस हैं इनमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं लगेगी। तो इसका उल्लंघन करते हुए भोपाल में नानके चौराहे जो टीटी नगर में है उसमें माननीय चंद्रशेखर महोदय की जो मूर्ति इस आधार पर हटाई गई थी कि ये यातायात तक में बाधक है, परंतु सरकार बदलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह की मूर्ति वहाँ लगा दी गई। तो इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत की थी। तो ये मामला रिजर्व था और आज इसमें आदेश आया है कि अधिकारियों ने जो है ना कुत्सित इरादे से कानून का पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता को बदनाम करने की कोशिश की है। मूर्ति हटाने के तो आदेश दिए ही गए हैं इस याचिका में और 30,000 रुपये की कॉस्ट राज्य शासन और भोपाल नगर निगम पर लगाई गई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं ये जो है कानून का दुरुपयोग करते हुए मनमाना निर्णय लेते हैं और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि 2013 में जो 18 जनवरी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब हटाई जाएं और इसके अलावा भविष्य में भी किसी मूर्ति लगाने पर इस तरीके की रोक लगा दी। सुना आपने, जो अधिवक्ता है वरिष्ठ अधिवक्ता, वो बता रहे हैं कि क्या क्या बात कोर्ट के सामने रखी गई थी और किस तरीके से ये आदेश प्रभावी होगा। इस आदेश के अब प्रभावी होने के बाद पहले तो अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है पूर्व मुख्यमंत्री की, जो भोपाल में लगी है। साथ ही साथ तमाम वो मूर्तियां जो 2013 के बाद लगाई गई है। इस मामले में आपको ये बता दूं, राज्य सरकार के अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। और कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका उल्लंघन हुआ है। तो इसके चलते हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश सुनाया है और ये आदेश प्रभावी करने को कहा गया है, जो कि मूर्तियों के संबंध में कोर्ट ने कहा है। आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर तमाम तर्क रखे गए थे और उन तर्कों में ये बात प्रमुखता से निकलकर सामने आई कि आखिरकार सरकार के 2 जवाब क्यों अलग अलग आए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को क्यों नहीं माना गया। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाएंगे संवाददाता धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।